नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश अलवर। अभी 2-3 दिन पहले ही 22 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया था। उसी के उपलक्ष्य में हमें एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्राप्त हुआ। उसको हम अपने दर्शकों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। और उसके बाद में आप इस वीडियो के बारे में कितना जानते थे और क्या सीखने को आपको मिला, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। धन्यवाद। सवा लाख से एक लड़ऊं, चिड़ियाओं ते नाल बाज लड़ऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। साथियों, ये बात कहने वाले गुरु गोविंद सिंह जी सिख पंथ के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार राज्य के पटना साहिब में 22 दिसंबर सन 1966 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की माताजी का नाम गुजरी रानी और उनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। वैसाखी के दिन सन 1699 को आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह जी जब मात्र 9 वर्ष के थे, उस समय की बात है कि जब दिल्ली में बादशाह औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर और जिहादी प्रवृत्ति का कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसका उद्देश्य था कि पूरे भारत को इस्लामिक झंडे के नीचे लाया जाए, पूरे भारत का इस्लामीकरण किया जाए। तो गुरु गोविंद औरंगजेब पूरे भारत में हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था। वो हिंदुओं पर जजिया कर लाद करके उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर करने पर तुला हुआ था। उसने प्रतिदिन 100 मन जनेऊ उतरवाने का संकल्प लिया हुआ था। तो इसके कारण पूरे भारत में इस्लामिक क्रूरता बढ़ रही थी। ऐसा ही कश्मीर में भी उसके जो नुमाइंदे थे वो वहाँ पर कश्मीर में अत्याचार कर रहे थे। तो कश्मीर के हिंदू इस बात से बहुत त्रस्त थे। तो उन हिंदुओं ने वहाँ के ब्राह्मणों के नेतृत्व में एक दल गुरु तेग बहादुर के पास पंजाब के लिए भेजा। जब जो ब्राह्मणों का दल कश्मीर का गुरु तेग बहादुर के पास पंजाब में आता है, तो गुरु तेग बहादुर उनसे पूछते हैं, उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। तो बोलते हैं कि औरंगजेब के कहने पर वहाँ का सूबेदार कश्मीर में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तो गुरु तेग बहादुर ध्यान मग्न हो गए और उनको इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो अंत में उन्होंने कहा कि किसी एक महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। यदि अत्याचारों को कम करना है तो किसी एक महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। अब वो महापुरुष कौन हो सकता है? तो सभा में सन्नाटा छा गया। तो वहीं पास में गुरु तेग बहादुर का एक छोटा बालक था जिसका नाम था गोविंद राय। तो गोविंद राय अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, आज पूरे भारतवर्ष में आपसे महान महापुरुष कौन है? आप ही तो पूरे भारत के हिंदुओं की एक आशा है, तो आप ही बलिदान क्यों नहीं दे देते? तो इस प्रकार गोविंद राय, जो आगे चल के गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो अपने पिता को प्रेरणा देते हैं। तो गुरु तेग बहादुर और ब्राह्मणों को कहते हैं कि जाओ, दिल्ली जाओ और औरंगजेब को कह दो कि यदि आप हमारे गुरु को मुसलमान बना देते हो तो हम सब भी मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। तो ब्राह्मण दिल्ली जाते हैं, औरंगजेब को सारी घटना सुनाते हैं। औरंगजेब एक सेना की टुकड़ी भेजता है कि जाओ गुरु तेग बहादुर को दिल्ली लेकर आओ। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली लाया जाता है। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। गुरु तेग बहादुर को वहाँ का जो औरंगजेब के आदेश से वहाँ का काजी कहता है कि आपको इस्लाम कबूल है? तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया हूँ और हिंदू के रूप में ही मरना पसंद करूँगा। तो
खूब उनको लालच दिया जाता है, उनको पद का लालच दिया जाता है, धन का लालच दिया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। पर गुरु तेग बहादुर टस से मस नहीं हुए। तो उनके सामने उनके एक शिष्य भाई मती दास को आरे से चिरवा दिया जाता है। तब भी गुरु तेग बहादुर अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। तो उनके दूसरे शिष्य भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी जाती है और उनके तीसरे शिष्य भाई दयाला को उबलते हुए पानी के कड़ावे में डाल दिया जाता है। पर चूंकि गुरु तेग बहादुर अपने देश और धर्म पर मिटने वाले थे, इस कारण उन्होंने और इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने हिंदू धर्म में रहना ही स्वीकार किया। और अंत में दिल्ली के चांदनी चौक पर औरंगजेब के आदेश पर जल्लादों ने गुरु जी का सर कलम कर दिया, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है। तो इस प्रकार एक छोटे से बालक गोविंद राय की प्रेरणा से और गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों ने देश और धर्म के लिए एक बलिदान दिया, जिसका कोई विश्व में सानी नहीं है। फिर गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनके बाद में उनका पुत्र गोविंद राय और 10वें गुरु की गद्दी पर आसीन होते हैं। जब गोविंद राय जी थोड़े बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि इन आतताइयों से, इन नर पिशाच और इन जिहादी प्रवृत्ति के लोगों से और हमें निहत्थे रहकर संघर्ष नहीं कर सकते। अपना उपदेश कितना भी अच्छा है, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य कितने भी अच्छे हैं, हम सत्यवादी अहिंसा के पुजारी हैं, पर एक पागल कुत्ते के सामने, एक भूखे भेड़िए के सामने अपने वेदों के मंत्रों के द्वारा उस भूखे भेड़ियों को अपने समझा नहीं सकते। तो गुरु गोविंद सिंह ने तय किया कि हमें हथियार उठाने पड़ेंगे और गुरु गोविंद सिंह जी ने और पूरे उत्तर भारत में और यह ऐलान करवा दिया कि प्रत्येक हिंदू अपना एक बेटा खालसा सेना में भर्ती कराएगा और उससे अपने एक सेना, खालसा सेना खड़ी करेंगे और उससे इन मुगलों का, मुसलमानों का, इन जिहादी दुष्टों का प्रतिकार करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वैसाखी के दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में और खालसा पंथ की स्थापना की और वहां 5 अलग अलग राज्यों से 5 अलग अलग हिंदू जातियों से और उन्होंने 5 प्यारे तैयार किए। उन 5 प्यारों को पूरी तरह शिक्षा दीक्षा दे करके और उनको अमृतपान छकाया गया और उनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उनके हाथों से अमृतपान किया और तब उन्होंने पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत में ऐलान किया कि प्रत्येक हिंदू माँ अपना एक बेटा खालसा सेना में भेजे। तो इस प्रकार से हिंदुओं की सभी जातियों ने और सभी लोगों ने मिलकर के एक सेना बनाई जो खालसा सेना कहलाई और वही खालसा सेना आज जो सरदार हैं वो हिंदू ही है, यानी कि हिंदुओं ने अपना लाभ दिया है जब जाके एक खालसा सेना बनी है। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी को सर्ववंश दानी भी कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना पिता, अपने 4 पुत्र, उनके 4 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। उनके 2 बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह ये चमकौर के युद्ध में वजीर खां से युद्ध करते हुए शहीद हो गए और उनके 2 छोटे पुत्र थे, उनको जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया। तो ये देखिए कि ऐसा इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता का, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करवाया, स्वयं का बलिदान हुआ। अंत में नांदेड़ साहिब में एक रसीद नाम के एक जिहादी ने उनकी हत्या कर दी थी। अपने 4 पुत्रों का देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करवाया। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी अपने आप में विश्व में एक महान, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की तरह एक महान स्थान रखते हैं। एक चमकौर के युद्ध की एक छोटी सी घटना है कि चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के पास उस समय केवल 40 खालसे ही रह गए थे, केवल 40 सैनिक, और उधर वजीर खान के पास लाखों की सेना थी। पर गुरु गोविंद सिंह जी के 40 खालसों ने ही लाखों की सेना को हराया था। यह विश्व का एकमात्र उदाहरण है कि 40 लोगों ने 1 लाख से भी ऊपर की सेना को परास्त किया हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता विश्व में।
तो चमकौर का युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बहादुरी और वीरता से जीता था। आज बंधुओं, हमें भी जो पूरे विश्व में जिहादी तत्वों का, जो कट्टर इस्लामिक लोगों का पूरे विश्व में अत्याचार बढ़ रहा है, तो उसको अपन को शांति से, अपन भाईचारे से उसको दूर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें भी अपने महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान राम के हाथ में धनुष है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, खड्ग है, गणेश जी के हाथ में भी कुल्हाड़ी है और हनुमान जी के हाथ में भी गदा है। तो अपने सब महापुरुषों के हाथ में शस्त्र है। इसका कारण यह है कि यदि आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आपको शस्त्र भी धारण करने पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक हिंदू को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को और अपने जीवन चरित्र को उज्जवल करते हुए और अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हुए और संगठित रहते हुए और देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद बाबूलाल जी। साथियों, ये थे बाबूलाल जी जो विद्या भारती के विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। इनसे हमने निवेदन किया था कि हमें एक अच्छा सा वीडियो बना करके भेजें जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनकी भी जानकारी बढ़े। साथियों, अभी कोरोना काल चल रहा है। आप दिख रहा होगा कि मैंने मास्क लगाया हुआ है। जिस समय हमारे देश में लगभग 600 कोरोना पॉजिटिव थे, उस समय लॉकडाउन हुआ था और आज इसकी संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। इसलिए अभी भी खतरा टला नहीं है। मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि अभी भी सावधानी बरतें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आप इस वीडियो के बारे में पहले से कितना जानते थे और अब आप भविष्य में इससे क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं।